Check. Hello. Hi guys. Thank you for such a warm response, such a warm applause. कैसे हैं आप लोग? बढ़िया? मजेदार? क्या सोच के आए हैं आज कि बहुत मजा आएगा? चलो ठीक है, कोशिश कर लेंगे हम। तो जब मैं स्टूडेंट था आज से 6-7 साल पहले, MBA मैं इंजीनियरिंग के बाद मैंने MBA करी थी। मेरा बहुत क्लियर था शुरू से ही कि मुझे बैचलर बनना, ढंग का ऑल इंडिया रैंक 1 बैचलर बनना है, क्योंकि मैं बहुत इंप्रेस था बैचलर एज अ कम्युनिटी से कि ये सोसाइटी की एक बहुत एलीट, बहुत प्रीमियम कम्युनिटी है। ये आप सोचो, बैचलर सोसाइटी की इकलौती ऐसी कम्युनिटी है जो बहुत खुश है बिना बात के। लोगों को मेडिटेशन करनी पड़ती है, लोगों को निर्वाणा प्राप्त करना पड़ता है, बैचलर को एग्जिस्ट करना पड़ता है। मेरी कॉलेज टाइम का ना जो सेविंग ग्रेस था, वो था मेरा रूममेट शिवम करके लड़का था, मेरा दोस्त था, रूममेट था। ऑलराउंडर टाइप आदमी, मतलब जैसे आप है ना, एक तो बढ़िया ऑलराउंडर। वैसे वो पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज, बहुत ज़्यादा, और जितना ज़्यादा पढ़ाई में तेज उतना ही ज़्यादा मस्तीखोर, मतलब जितना फन करा लो, जितनी मस्ती करा लो। प्रैंक करता था, उल्टे सीधे प्रैंक। अच्छा, और मेरा रूममेट था, मैंने मना कर रखा था कि मेरे पे प्रैंक नहीं चलेगा, अगर सेम छत के नीचे रहना है मेरे प्रैंक नहीं चलेगा। और जब कोई बिल्कुल वो देख लेता था ना कि प्रैंक से बिल्कुल परेशान हो गया है, बस एंड में मना लेता था ये बोल के कि भाई नहीं है। एनीवे, नौकरी लगी, पुणे में ज्वाइनिंग आई, पुणे जो अपना मुंबई के पास है, ज्वाइनिंग आई। हमने अपनी फोकस लग गए गोल की तरफ कि हाँ भी अब बैचलर बनेंगे ढंग के। हमने 2 बेडरूम फ्लैट खरीदा कि बैचलर पैड बनाएंगे इसको। स्टिकर लेके आए बकायदा, पॉजिटिव वाइब्स ओनली, पॉजिटिव लगाया ही नहीं, वाइब्स ओनली। घर की लाइटें बदली हमने सारी, कोई व्हाइट लाइट नहीं, कोई येलो लाइट नहीं, ओनली नियॉन, ओनली एंजॉय। तो ऐसा है कि माहौल नहीं बन रहा है। हमने शिवम को करा फोन, मैं कहा शिवम भाई ऐसा है, तो शिवम की तो डिफॉल्ट सेटिंग एंटरटेनमेंट है ना। मैं कहा शिवम तुम आओ जरा, माहौल की जरूरत है, माहौल बनाओ आगे। कह रहा भाई मैं अभी आया, कह के उसने फोन रख दिया। अब मैं अभी आया कि मुझे टाइमलाइन ही नहीं पता कि भाई 1 दिन है, 1 घंटा है, 1 हफ्ता है, क्या है। मैं बस सोच ही रहा था कि ये कभी आएगा। नीचे फोन आ गया, कह रहा मैं नीचे खड़ा हूं, आप सोसाइटी में एंट्री दे दो। मैं कहा भाई इज फास्टर देन लाइट। भाई आया 2nd फ्लोर पे हमारे यहां, दरवाजा खुला, सामने महाराज शिवम और पीछे एक लड़की। मैं कहा भाई शिवम ने गेम अप कर दी है। इससे पहले मैं कुछ और अज्यूम करता, कुछ सोचता, तो उसने इंट्रोड्यूस करा, कह रहा ये प्रिया है, ये हमारी गर्लफ्रेंड है। मैं कहा हमारी गर्लफ्रेंड? कह रहा मेरी गर्लफ्रेंड है और अब ये हमारे साथ रहेंगी। हमारे साथ रहेंगी? एक तो देखो, मैंने शिवम को टेम्परेरीली बुलाया था कि वीकेंड पे आ जाओ, फन कराओ और अपना निकलते बनो, क्योंकि अपनी बैंक में नौकरी लगी हुई है, थोड़ा जाना वाना रहता है, थोड़ा रिस्पॉन्सिबिली करनी। वो चलो सामान वान पैक करके आ गया, मैं चलो कोई बात नहीं, परमानेंट इलाज हो गया अपने फन का। पर हमारे साथ ये क्या मतलब, ये प्रिया बुलाएं, भाभी बुलाएं, अपने को तो एटिकेट्स ही नहीं है ना अभी, मतलब अपना फीमेल इंटरेक्शन अभी तक बहुत लिमिटेड रहा है, तो आइडिया ही नहीं है कि क्या करना है। तो पर इतना मतलब लिव इन में, ये लिव इन में रहेंगे, मैं इनके साथ लिव इन में रहूंगा, क्या होगा मुझे अपने कंफ्यूजन। जब 2 दोस्त साथ रह रहे हो और उनमें से एक की गर्लफ्रेंड हो, तो कायदे से गर्लफ्रेंड को थर्ड व्हीलिंग करनी चाहिए, क्योंकि आप आए हो नए, हम चल रहे हैं बहुत पुराने। मतलब आप दोनों के होंगे अभी वो आधे हार्ट वाले टैटू, ठीक? तो ये करेक्ट करना बात। तो मुझे लगा था ऐसा होगा, शिवम समझदार होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। उसका ही पहला प्यार है, वो मेरे उसमें जो सोफा है हमारे ड्राइंग रूम में, उसमें कटल कर रहे हैं अपना बढ़िया। वो वहां कटल कर रहे हैं, मैं बगल में प्लास्टिक के स्टूल पे बैठा हूं। और प्लास्टिक टेलबोन में घुसा हुआ बिल्कुल ही। मतलब पहले मैं अकेला था पर कंफर्टेबल था, अब मैं अकेला हूं विद बैक पेन। ये दोनों तो चलो जो कटल कर रहे हैं। शिवम बहुत बदला हुआ। ये वाला लड़का हॉस्टल में तो नहीं छोड़ के आए थे, इसको कुछ हो गया है, इसके ये रीसेट हुआ है बहुत जोर से। शिवम ने आज तक कभी कूड़े को डस्टबिन का मुंह दिखाया ही नहीं।
वो ऐसा आदमी, अब वो ना सिर्फ उठ के कूड़ा डस्टबिन में डाल रहा है, वो डालने से पहले उसमें काला थैला और लगा रहा है। गेम हाथ से निकल चुकी है। कह रहा है पर्दे बदलने क्या, एस्थेटिक्स के साथ नहीं जा रहे। एस्थेटिक्स, एंटरप्रेन्योर ओ से लिखता है आदमी। जिस स्पीड से ये लोग बदलाव लाए, मेरे को पक्का था कि मुझे बदलेंगे ये, कि ये राहुल भी एस्थेटिक्स के साथ नहीं जा रहा है, कुछ टील या ब्लू में लेके आओ कुछ। अब देखो, मैंने रेंट एग्रीमेंट पे मेरा नाम है, ठीक है, मैंने 1.5 महीना कौन बनेगा टैलेंट खेल के मैंने घर खरीदा मतलब रेंट पे लिया है ना, तो यहां तो मैं अपनी मर्जी से रहूंगा ना, है ना। यहां तो मतलब ऐसा, ये हमारा साम्राज्य है, ये मियाँ बीबी आए हैं बिना लड़ाई करे किला हथिया लिया इन्होंने, ये तो बात नहीं बनेगी। मैं बात करनी पड़ेगी। मैं एक दिन सुबह नहा धो के तैयार होके कॉफी पी के, ताकि आर्ग्यूमेंट में दिमाग चले ना, फ्रेश होके मैं इनके साम्राज्य पे गया। मैं दरवाजा खटकाया तो सामने से रानी प्रिया बाहर निकली है। कह रही चलो चलो चलो, शुक्र है तुम ही आ गए, हम तुम्हारे पास ही आ रहे थे, कुछ बात करनी थी। मिड सेंटेंस मेरे दिमाग में मेरे बैग पैक हो चुके थे। मैं कहा ये 24 आवर नोटिस वाली टोन लग रही है, ये इसके बाद मुझे बैल्कनी से फेंकेंगे नीचे, मियाँ बीबी ये हथियाले पूरा ही। तो मैं इससे पहले कि सॉरी वाले अपॉलॉजी मोड में आता, उसने बोला कि हम तुम्हारे यहाँ आ रहे थे, एक्चुअली राहुल तुम्हारा नंबर चाहिए था, वो वन ऑफ माई फ्रेंड्स वॉज आस्किंग अबाउट यू। आप कॉन्टेक्ट समझ रहे हो ना, मतलब एक 24 साल की बाली उम्र का लड़का, दाढ़ी मूछ पूरी आई नहीं ढंग से, है ना, बैचलर हम ढंग से बने नहीं है ना, इंडिया की टीम में सिलेक्शन हमारा हुआ नहीं, कह रहे मैन ऑफ द मैच भी आप ही हैं। आप समझे ना, है ना। लड़की का ना नाम पता, ना काम पता, ना गांव पता, ना धाम पता, ना ये पता है कि नौकरी कर रही है या पढ़ाई कर रही है, इस शहर में है भी या नहीं है, कुछ नहीं। बस एक वेग सी सिलुएट के साथ हमने अपना फ्यूचर इमेजिन कर लिया, क्योंकि आदमी की बेसिक फितरत तो सेम रहेगी ना, बिकॉज मैन विल बी मैन। क्या अगर लड़का हुआ तो आ रहा हूं, लड़की हुई तो आरवी। उसने मांगा नंबर, हमने कहा ये हमारा नंबर, ये हमारा आधार कार्ड, ये पावर ऑफ अटॉर्नी, जो नाम कराना अपने नाम करा लो, बाद में सास बहू में झगड़े बहुत होते हैं, अभी करो। नंबर दिया जी, और उसके 1.5 से 2 घंटे तक जब से नंबर दिया, उसके बाद मैं फोन मैं, हमने एक दूसरे को ताड़ा है 2 घंटे, सामने वाईफाई राउटर, यहां फोन, मैं इन दोनों के बीच में झुक के निकल रहा हूं कि कहीं कोई सिग्नल ना डिस्टर्ब हो जाए, कोई टिंग नहीं, कोई टूंग नहीं, कुछ मिस नहीं होना चाहिए। मैंने मतलब एक डिजिट फोन की टाइम का ना मैंने बदलते हुए देखा है। 1.5-2 घंटे बाद ना वो आया एक मैसेज कि हाय इज दिस राहुल, और शिवम ने बता रखा था कि सुनो डेस्परेट नहीं होना है, ऐसा नहीं कि मैसेज आए तो साथ ही कि यस, ऐसा नहीं। जब मैसेज आए उसके 2 से 3 मिनट का गैप रखना, उसके बाद जवाब देना। तो जो हमें सर ने रेंज दी थी 2 से 3 मिनट की, उसमें लोअर एंड ऑफ द रेंज हमने चूज करा 2 मिनट, और पटाक 120वें सेकंड पे हमने लिख दिया। अच्छा, और आप देखें बेहूदगी की हद, वहां से मैसेज आया कि हाय इज दिस राहुल, हमारा जवाब गया है हु डिस। Yeah, that time, I'm talking about that time, guys, when we used to intentionally screw up the English grammar. Who dis? तो कह रही कि hi, this is Shruti, this is Priya's friend. Priya gave me your number. She was speaking highly about you. का देवी माँ है, साक्षात देवी रह रही हमारे घर, speaking highly about me. श्रुति कह रही कि would you like to meet for a cup of coffee? बेहूदगी continues. कह रही would you like to meet for a coffee? मैं कहा yes, black coffee. 1 रुपए की अकल नहीं है कि कैसे बात करनी है, क्या बात करनी है, क्यों बात करनी है। क्या अगर लैक्टोज इंटॉलरेंसी है आपको, इसका प्रचार करने की तो कोई जरूरत नहीं है ना। इमीडिएटली आई रियलाइज की प्रॉब्लम हो गई। मैं कहा यस ब्लैक कॉफी, बट यू डिसाइड व्हेन, वेयर, हाउ। तो कह रही कि
डज सैटरडे 7:30 PM वर्क विद यू? वर्क विद मी? मेरे फ्री टाइम को आज तक या तो सिर्फ लानत पड़ी है या काम मिला है कि फ्री है तो जाके दही ले आओ, जाओ आटा गूंद दो, दादा की किडनी से किडनी स्टोन निकाल दो। यही पहली बार हमारे फ्री टाइम को किसी ने डेट की इज्जत से नवाजा है। वर्क विद मी? मैंने उसको कहा या आई थिंक आई कैन वर्क विद दैट। मैं शिवम के पास गया, मैं कहा भाई बताओ ये डेट हो गई है, कराओ कुछ। तो कह रहा वार्डरोब दिखाओ। तो वार्डरोब हमने खोला है। ही केम, he saw, he went. Rather, he came, he saw, he went with disgust. वो कह रहा कि इस आउटफिट में तो डेट पे नहीं जा पाओगे, ये तो कोट पैंट पहन के, मतलब ऐसा गुलाब तो नहीं दे पाओगे, इंश्योरेंस भले बेच पाओ, ये तो नहीं हो पाएगा। कह रहा है जी शॉपिंग लगेगी। मैं कहा हाँ शॉपिंग लगेगी तो लगवाओ, शॉपिंग लगवाओ, हमारी नौकरी लगी हुई, पैसे हैं, शॉपिंग लगवाओ। अपना कॉलोनी के साइड वाले स्टोर से अभी तक लेते हैं कपड़े सारे। पहली बार मॉल गए हैं तो वहां जाके मॉल का एक एटिकेट पता चला है, मेन शॉपिंग का बहुत इंपॉर्टेंट, कि आपके साथ हमेशा एक और व्यक्ति होना चाहिए, प्रेफरेबली अ वुमन, बट अगर नहीं है तो एक और आदमी होना चाहिए। बिकॉज मेन सेक्शन में मेन फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ दे आर थिंकिंग इन सिंक्रोनाइजेशन। मैं ट्रायल रूम से बाहर निकला, यहां से एक अंकल निकले, यहां से एक भैया निकले, सेम शर्ट, सेम मीडियम लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज शर्ट की नुमाइश लगी हुई है। घर पहुंचे तो शिवम ने बात में एक बहुत बढ़िया बात डाली। कह रहा कि हो सकता है कि डेट बहुत अच्छी चली जाए और घर आने का सीन बन जाए। और कह रहा कि देखो है तो अल्टीमेटली ये प्रिया की दोस्त ना, हो सकता है दोस्त को मिलने आ जाए। मैं कहा जैसे भी आए, हमारी तो 10 उंगलियां घी में हैं, जैसे भी आए। मैं कहा बात तो तुम्हारी ठीक है, हो सकता है घर आ जाए, तो क्या करना फिर, घर बदलना? करने नहीं, जो है उसी को साफ करो। अच्छा देखो, लड़कों को कभी नहीं लगता है कि हमारा कमरा गंदा है। हमें कभी नहीं लगा कि हमारा कमरा गंदा है, चाहे कभी भी घुस जाओ, ऐसा लगता है चोरी हुई है, ऐसा लगता है पुलिस तलाशी लेके गई है। तो अच्छा सफाई करी, डीप क्लीनिंग करी पहले कमरे के 3-4 घंटे। दुखने लग गए क्या? सफाई करी 3-4 घंटे, फिर उसके बाद 2-4 घंटे हमने लिविंग रूम की सफाई करी। मतलब पूरा घर एकदम हमने चमकाया ऐसा कि हमने फिर वो जो मिरर था उतार के बाहर रख दिया, क्योंकि अब जब फर्श इतना साफ हो गया है कि इसी में देख के कंघी कर दी। मैं ऐसी सफाई करी बिल्कुल कैसे जूतियां चूं चूं कर रही बिल्कुल ऐसे। सुबह सुबह मैम ने बोला कि ये कैफे है बढ़िया, कैफे 104 पता नहीं भगवान जाने क्या, ये उन्होंने लोकेशन भेज दी कि यहाँ मिलेंगे। कितने बजे? 7:30 बजे। 7:30 बजे हम मिलेंगे जी। हमने लोकेशन डाल के देखी, मात्र 6 मिनट दूर घर से वॉकिंग। मैं कहा भली, बहुत भली औरत है, ये तैयारी में बैठी है कि डेट अच्छी चली जाए बस। मुआयना कर लिया, सब कुछ हो गया, बैठ गया मैं अपनी कुर्सी लेके 7:30 बजे। और शिवम ने मुझे कह के भेजा था कि सुनो, कॉल मत करना, डेस्परेट लगेगा, लड़कियां यूजुअली फैशनेबली लेट होती हैं। मैं कहा ठीक है, नहीं करेंगे, हम वेट कर रहे हैं। अपना फ्रेश लाइम सोडा मंगाया, लेके बैठ गए, वेट कर रहे हैं। 7:30 के 7:45 हो गए, फिर 8 हो गए। हमने कहा चलो कोई बात नहीं। पर जब फिर 8:30 हुए ना, तब ऐसा लगा कि अब एक कॉल कर लेते हैं। अब डेस्परेट तो नहीं लगेगा, शायद केयरिंग और लग जाए कि मैं फोन करके ऐसे पूछूंगी बेबी कहीं तो कुछ हो तो नहीं गया रात में? हाँ मेरे लिए बेबी हो चुकी वो, तुम बोला। तो 8:30 बजे हमने हिम्मत से बांध के उनको फोन करा, कोई जवाब नहीं। मैं कहा चलो स्कूटी चला रही होगी, नहीं पता लगा होगा। अच्छा इंसिडेंटली पिछले टेबल पे ना एक फोन बजा उस टाइम। मैं कहा कोइंसिडेंस होगा कोई। 10 मिनट बाद हमने दोबारा फोन करा, फिर कोई जवाब नहीं। अच्छा पिछले टेबल पे फोन फिर बजा। मैं कहा श्रुति इतनी देर से पीछे बैठी हुई है क्या? हो सकता है आई हो इसको, मैं पहचाने ही ना गया हूं, क्योंकि माशाल्लाह फेशियल कराया ना हमने इतना बढ़िया। मैं इतना मेकओवर के बाद कौन पहचानेगा? आज की डेट में मेरी मां ना पहचान पाए मुझे, ऐसा फेशियल हमने कराया। मैं फटाफट तीसरा फोन करा, उसने फोन नहीं उठाया, पीछे फिर फोन बजा। मैं कहा भाई श्रुति पीछे बैठी तब से। मैं पीछे मुड़ा हूं, प्रिया और शिवम बैठे हुए हैं।
समझ आपको समझ में आ गया ना कि क्या हुआ? हो गया ना? मुझे तब भी समझ नहीं आया। आप देखो, आप सिंगल बंदे का ऑप्टिमिज्म देखें, मुझे तब भी समझ नहीं आया। मैं कहा ओ अच्छा, डबल डेट पे आए हैं। श्रुति आई हुई बाथरूम गई है, फोन छोड़ गई यहां। समझ मुझे तब आया जब मेरे भाई ने कहा भाई नहीं है। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, दैट इज ऑल आई हैव टू डू। थैंक यू वेरी मच।